बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कच्ची कड़ी बना रहे हैं, जिसे आप दही की पकौड़ियाँ मसालेदार भी कह सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 2 कप बेसन लिया है। इसको आप एक बाउल में डाल दें। अब इसी बाउल में हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया। हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा लिया है, वो भी इसमें डाल दें। अब इसको बहुत अच्छे से आप मिक्सिंग करें। तकरीबन 1 कप पानी से ये बहुत अच्छा मिक्सअप हो जाएगा और ना ज़्यादा पतला बनेगा, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा। इसको आधे घंटे के लिए आप रूम टेम्परेचर पर रख दें। एक पैन में ऑयल डालें, उसको मुनासिब गरम करें, फिर उसमें एक ही साइज़ की गोल गोल पकौड़ियाँ बनाकर डाल दें। ये देखें, तमाम पकौड़ियाँ एक ही साइज़ की बन रही हैं। इनको गोल्डन फ्राई करें। एक बर्तन में ठंडा पानी लें और पकौड़ों को इस ठंडे पानी में डालते जाएं। तमाम पकौड़े आप इस पानी में डाल दें। ये देखें, ये तमाम पकौड़े अब तैयार हैं। अब पैन में दोबारा से पकौड़े बना लें और इनको भी गोल्डन फ्राई होने दें। इतनी देर में ये पकौड़े बहुत अच्छे से सोख हो गए हैं पानी के अंदर। इनको हाथ से दबाकर एक अलग प्लेट में रखते रहें। ये तमाम पकौड़ियाँ हमने अलग कर ली हैं। अब एक खुला बर्तन लें, उसके अंदर 1 किलो दही डालकर बहुत अच्छे से फेंट लें। जब दोबारा से पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो उन्हें पानी में डाल दें और इसी तरह पानी से सोख करके अलग कर लें। अब दही में ये तमाम पकौड़े आप एक एक करके ऐड करें। जब आप तमाम पकौड़े दही में डाल दें तो इसको चम्मच की मदद से मिक्सिंग कर लें। अब जिस पैन में हमने पकौड़े बनाए थे उसमें हम मुनासिब ऑयल लेंगे और एक छोटी प्याज बारीक काट कर उसमें फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 साबुत हरी मिर्चें हमने ली हैं, उनको भी इसी प्याज के साथ फ्राई करें। ये देखें, प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का डालेंगे, 1 टीस्पून नमक का, या आप हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून हल्दी का, और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डालकर मिक्स करें। आखिर में थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें। मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। इसे हल्का सा भुनाई करके इस भगार को आप तैयार शुदा दही के ऊपर डालें और फिर इसे चमचे से मिक्स करें। कच्ची कड़ी बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी के साथ सर्व करें। गर्मियों में बहुत मज़े की लगती है और आप इसे ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं।